गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज आप सब यहाँ पर आए हैं और आप जानते हैं कि आज जो है एक बहुत ही ख़ास दिन है। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितना ख्याल हमको अपने शरीर का रखना है, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का रखना होता है, उतना ही ख्याल हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी रखना है, अपने मन का रखना है। और आप जैसा देख रहे हैं कि हमारी एक टैग लाइन भी है, ऑल इज़ वेल जब मन रहे वेल। यस, ऑल इज वेल व्हेन द माइंड इज वेल। तो जब हमारा मन अच्छा होता है तो हम सब कुछ हमें अच्छा लगता है और हम अपना काम, अपने लाइफ को अच्छे से जी पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और हम ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ बोरिंग लेक्चर्स ही होंगे, हम कई सारी एक्टिविटीज़ भी करेंगे और हमारा एक इंटरैक्टिव सेशन भी होगा। तो थोड़ा सा बस आपको इंतज़ार करना है उन एक्टिविटीज़ के लिए, बट अभी आपको समझना है कि मेंटल हेल्थ होता क्या है। ओके, तो चलिए पहले वर्कशॉप के ऑब्जेक्टिव को समझते हैं कि हमारे वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव क्या है। सो दिस वर्कशॉप इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू मार्क वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 10th October and to support the vision of the Manodarpan initiative of the Ministry of Education, Government of India. तो आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे और लगता है कुछ लोग ना भी जानते होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके द्वारा भी बहुत सारे इनिशिएटिव ऑलरेडी लिए गए हैं, जिसमें कि मेंटल हेल्थ के बारे में रोज़ नए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ टेली हेल्पलाइन सर्विसेज और बहुत सारी अदर तरीके की एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं। तो अगर कभी आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो इस इनिशिएटिव के बारे में, तो आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साइट पे जाके इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं, राइट। तो हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारे स्टेट में, हमारे फैमिली में, हमारे कंट्री में, इस पूरे दुनिया में एक होप का कल्चर डेवलप हो, एक आशा जो है हम सबके मन में हो। आशा इस बात की कि ज़िंदगी जो है वो अच्छी है, बेहतर है, और अगर कुछ अभी अच्छा नहीं भी चल रहा है तो हार नहीं माननी है, आने वाला जो वक्त होगा वो बेहतर होगा। यही जो थॉट है ना, ये हमें होप देता है, हमें आशा देती है, राइट। तो साथ ही साथ जो है हम रेजिलियंस कैसे डेवलप करें। रेजिलियंस का मतलब होता है एक ऐसी शक्ति, या कह सकते हैं एक ऐसी कैपेबिलिटी जिसमें कि आप जो है कोई भी अगर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है आपके लाइफ में जो कि बहुत नेगेटिव है, या कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जिसको आपको हैंडल करने में दिक्कत आ रही है, तो आप जो है जब आप रेजिलियंट होते हैं, जब आपके पास एक वो अंदर से जो हम एक शक्ति महसूस करते हैं ना, जो एक इंटरनल स्ट्रेंथ होती है जो हमें उसको हैंडल करने में हेल्प करती है, आप खुद से ही चीज़ों को कई बार हैंडल कर लेते हैं, यही कैपेसिटी जो है वो कहलाती है रेजिलियंस, राइट। तो हम इसे कैसे और डेवलप करें इसके बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ हेल्प सीकिंग अमंग स्टूडेंट्स फॉर देयर ओवरऑल वेलबींग। जैसा कि अभी सर ने भी कहा था कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत सारी अपने मन की जो उलझने हैं वो अपने मन में ही रखते हैं, वो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। और ये बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स की है या किसी छोटी उम्र के व्यक्ति की है, ये बात हर उम्र के व्यक्तियों पर लागू होती है। आप ये भी देखते होंगे कि आपके परिवार में भी कुछ लोग ऐसे होंगे, हो सकता है कि आपने अपनी मदर को देखा हो सकता है आपने अपनी आंटी को देखा हो, या अपनी सिस्टर या ब्रदर या फादर को देखा हो कि उनके मन में कोई उलझन है, वो परेशान दिख रहे हैं लेकिन अपनी बात किसी से कह नहीं पा रहे हैं, राइट। क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद हम अपनी बात किसी से कहेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा, या क्यों ही बताना है अपने मन की बातों को। तो हम चाहते हैं कि हमारे अंदर, हम सब के अंदर हेल्प सीकिंग वाली जो थॉट होती है ना, कि जब भी आपको लगे कि आपको ज़रूरत है, आपको मदद चाहिए, आप परेशान हैं, आपने बहुत कोशिश कर ली लेकिन खुद से चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही हैं, सो व्हाई डू वी नीड टू वेस्ट आवर टाइम। हमको अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है, अपने रिसोर्सेज को वेस्ट क्यों करना है। अगर हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम जो है हेल्प ले सकते हैं, हम जो है एक प्रोफेशनल हेल्प के थ्रू ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, अपने टाइम को वेस्ट होने से बचा सकते हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं, तो हम हेल्प लेंगे,
और हम पूरी हेल्प करेंगे भी। जैसा अभी भी सर ने कहा था, मैं वो बात आपको दोबारा याद करा रही हूँ कि सर ने कहा कि आप ये देखिए कि अगर आपके साथ कोई बच्चा है या आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अचानक से उसके बिहेवियर में कुछ नेगेटिव चेंजेस दिख रहे हैं या बहुत शांत हो गया है, पहले बहुत एक्टिव था, तो ज़रूर उसके मन में कुछ तो है, तभी तो उसके बिहेवियर में ऐसा चेंज आ रहा है। तो जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और मदद करेंगे, राइट? सिर्फ मदद लेना ही नहीं है, मदद करना भी है, राइट? So by the end of the session, participants will be able to understand the importance of mental health and its impact on daily life, recognize common stresses and challenges in academic and personal life, explore practical coping strategies for emotional resilience and well-being. Okay, so ये आप at the end जो है आप ये सारी चीज़ें समझेंगे और अपने अंदर डेवलप करेंगे. So let's start. तो चलिए, सिग्निफिकेंस ऑफ द डे, यानी कि आज के दिन का सिग्निफिकेंस क्या है. सो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन October 10th होल्ड्स सिग्निफिकेंट ग्लोबल इम्पोर्टेंस, क्योंकि आज पूरे विश्व भर में मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो अकेडमिक हो गए या दूसरे तरीके के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो है, वो कई तरीके के कार्यक्रम जो है उनका आयोजन करते हैं ताकि लोग जो है अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो सके. और raising global awareness and educate the public and foster an understanding that mental health is essential. Okay, mental health is essential, ये बहुत ज़रूरी है. Fighting stigma and discrimination associated with mental illness. अगर कभी किसी को ये पता चल जाता है, हमारे सोसाइटी में ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, इवन ये पूरे विश्व की समस्या है कि अगर कोई मेंटल इलनेस से डायग्नोस्ड हो जाए तो उसके साथ बड़ा ही भेदभाव वाला व्यवहार किया जाता है. ठीक है, तो ये जो एक डिस्क्रिमिनेशन का बिहेवियर है और ये जो स्टिग्मा है, ये जो एक कलंक की तरह देखा जाता है कि अगर कोई मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या हमारे अंदर उत्पन्न हो गई है तो ये हमारे लिए कलंक की बात है. नहीं, ये बिल्कुल कोई कलंक की बात नहीं है. परेशानी जीवन का हिस्सा है, परेशानी जीवन में आ सकती है, राइट? एंड सपोर्ट दोज एक्सपीरियंसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज बाय फोस्टरिंग कनेक्शन, होप एंड यूनाइटेड एक्शन. ठीक है, तो हम सबको मिल के प्रयास करना है कि हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें कि सभी लोग जो है वो हैप्पी और फुलफिलिंग फील करें, राइट? सो चलिए स्टार्ट करेंगे एक टास्क से. व्हेन यू हियर द वर्ड मेंटल हेल्थ, ठीक है, जब आप ये शब्द सुनते हैं मेंटल हेल्थ, तो आपके दिमाग में कौन कौन से शब्द आते हैं? हमें एक और माइक है हमारे पास, तो प्लीज बताइए कौन आंसर करेंगे. क्या आपके दिमाग में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं जब आप मेंटल हेल्थ सुनते हैं? मेंटल हेल्थ शब्द सुनकर क्या आता है दिमाग के अंदर? मुझे लगता है इसके लिए ऐसे माइक की भी कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं. स्ट्रेस, यस, स्ट्रेस की बात होगी, ऐसा कुछ लगता है. और मेंटली डिस्टर्ब पीपल, ऐसा कुछ माइंड सेट बनता है, राइट? और डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इट्स वेरी कॉमन, राइट? क्योंकि हर शब्द की अपनी एक परिभाषा होती है, एक डेफिनेशन होती है, जो कि शायद जब हमें पता नहीं होता है तो हम बहुत सारे मिसकंसेप्शंस बना लेते हैं, राइट? और इसमें हमारा सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सी, प्लीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? मेंटल हेल्थ क्या है? व्हाट इज मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ जो है वो लोगों को योग्य बनाता है कि वो अपने डेली लाइफ स्ट्रेसेस को हैंडल कर पाए, रियलाइज देयर एबिलिटीज. आप अपनी योग्यताओं की पहचान कर पाए, अपनी एबिलिटीज को रियलाइज कर पाए, ये भी मेंटल हेल्थ का हिस्सा है. लर्न वेल एंड वर्क वेल, आप अच्छे से सीख सके और आप अच्छे से काम कर सके. That is also very important and it is a part of mental health. And contribute to their community, यानी कि अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाना, ये भी मेंटल हेल्थ का हिस्सा है, राइट? सो मेंटल हेल्थ अपने आप में बहुत कह सकते हैं कि व्यापक है, बहुत ब्रॉड है. और बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है ना कि कोई मेंटली हेल्दी है तो पूरे टाइम खुश रहता होगा, पूरे टाइम हंसता रहता होगा एकदम, ठीक है? पर ये अगेन दिस इज मिसकंसेप्शन. इट डजंट मीन बीइंग हैप्पी
ऑल द टाइम। आप हर वक्त खुश नहीं रह सकते। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हाँ या ना? नहीं पॉसिबल है, राइट? सो गुड मेंटल हेल्थ मीन्स बीइंग एबल टू मैनेज अप्स एंड डाउन्स। अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है, दैट मीन्स यू आर एबल टू यूज योर लॉजिकल ब्रेन, राइट? आपका जो रैशनल ब्रेन है आप उसको यूज कर पाते हैं, और आप जो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स हैं उसको हैंडल कर पाते हैं। जो चैलेंजेस हैं उसको हैंडल कर पाते हैं, बाउंस बैक कर पाते हैं, एंड आस्क फॉर हेल्प व्हेन वी नीड इट। और साथ ही साथ एक जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो लोगों से हेल्प भी मांग पाता है। उसके मन में इस बात का डर नहीं होता है कि अगर उसने हेल्प ले ली तो कहीं वो कमजोर न नजर आ जाए, ठीक है? तो क्योंकि उसके पास एक रैशनल माइंड है, तो ये अच्छे तरीके से समझता है वो व्यक्ति कि किसी से हेल्प मांगना इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, राइट? सो ये बात थी मेंटल हेल्थ की। और व्हाई मेंटल हेल्थ मैटर्स, मेंटल हेल्थ क्यों मैटर करता है, तो चलिए ये भी समझेंगे। मेंटल हेल्थ मैटर्स बिकॉज इट इम्पैक्ट्स एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन के हर हिस्से को ये इम्पैक्ट करता है। क्या आप अग्री करते हैं इस बात से? यस। एंड इट इम्पैक्ट्स एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, अफेक्टिंग आवर फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड ओवरऑल वेलबींग। तो आपके रिश्ते लोगों के साथ कैसे होंगे, राइट? आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके कलीग्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, ये भी कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ से इम्पैक्टेड होता है, ठीक है? आप काम कैसा करेंगे, कितने क्रिएटिव आप रहेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसी होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कितनी होगी या कैसी होगी, ये भी इट इम्पैक्टेड बाय द मेंटल हेल्थ। ओके, सो देखिए, गुड मेंटल हेल्थ इक्विप्स यू विथ रेजिलियंस। अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है तो आप रेजिलियंट होते हैं, एंड कोपिंग स्किल्स नेसेसरी टू हैंडल लाइफ चैलेंजेस, सेटबैक्स एंड एवरी स्ट्रेस विदाउट ब्रेकिंग डाउन, ठीक है? तो अगर आप का मेंटल हेल्थ अच्छा होता है तो आप रेजिलियंट होते हैं, आप अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं, और साथ ही साथ जो लाइफ के सेटबैक्स होते हैं, जो स्ट्रेसेस होते हैं, उनसे भी निकल पाते हैं। भले ही थोड़ा वक्त क्यों ना लगे, पर आप निकल जाते हैं क्योंकि आप एफर्ट्स करते हैं, राइट? और बिना एफर्ट्स के कुछ होता है? नहीं, कुछ नहीं होता। हर बार हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लेकिन अपने लिए इतना एफर्ट क्यों नहीं करते हम? हाँ, आइए, राइट? अपने आप को कई बार ऐसे जब बात करते हैं हम लोग, मैं तो आपकी क्लासेस में भी जाती हूँ, क्लासेस में भी हम लोग बातें करते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है ना कि नहीं, हम सब कुछ, सारी दुनिया में अच्छी नजर आती है, हम ही अपने आप को बड़े खराब नजर आते हैं। और ये इस प्रॉब्लम से ना लगभग लोग जो है परेशान है, ठीक है? कमियां हर इंसान में है, नोबडी इज परफेक्ट। यहाँ पे परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है? और कुछ भी परमानेंट भी नहीं होता। अगर कमियां हैं तो कमियां हटाई भी जा सकती हैं, राइट? तो अपने ऊपर भरोसा करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए। ओके, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर एबिलिटी टू थिंक। ये आपकी जो डायरेक्ट एबिलिटीज होती है ना, सोचने की, क्लियरली फोकस करने की, कंसंट्रेशन की, मेक साउंड एंड रैशनल चॉइसेस, डिसीजन मेकिंग की, कि आप एक बेहतर डिसीजन करें, उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। और अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है तो हो सकता है कि आप जिंदगी में बेहतर चॉइसेस बनाएं। ओके, मेंटल वेलबींग इनेबल्स यू टू लर्न वेल, वर्क वेल एंड बी प्रोडक्टिव। एंड इट इज अबाउट माइंड बॉडी कनेक्शन ऑल्सो, क्योंकि आप सभी जानते हैं, इतना तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम सबके पास है कि अगर मेंटल हेल्थ हमारा अच्छा ना हो तो इसका इम्पैक्ट सीधे हमारी बॉडी पर दिखने लगता है। बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिजीजेस जो होती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गई, ठीक है? इस तरीके के कई तरीके के जो डेली लाइफ हैजल्स के थ्रू जो प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं हमारी बॉडी में, ये दिखाती हैं कि हमारे माइंड एंड बॉडी का एक कनेक्शन है जिसको कि आप अवॉइड नहीं कर सकते। कल ही बात हो रही थी एक स्टूडेंट से, और स्टूडेंट ने कहा कि नींद जो है वो, मेरा स्लीप स्केड्यूल अच्छा नहीं है, नींद बहुत अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जिनका स्लीप स्केड्यूल अच्छा नहीं है? हाथ उठाइए जरा। तो ओके, ये तो बहुत सारे हाथ उठ गए।
क्या रीजन है, क्यों 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 आपका स्लीप शेड्यूल अच्छा नहीं है? कोई बोलना चाहेंगे तो माइक दे देंगे हम लोग, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस समथिंग। क्योंकि हम आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आप जबरदस्ती बोलें। इफ यू वांट टू एक्सप्रेस समथिंग देन यू कैन डेफिनेटली। देखिए इधर से एक आवाज आई है, मोबाइल चलाना। यस, ठीक है, मोबाइल इज दी वन ऑफ द बिगेस्ट इशू। लेकिन मोबाइल को चलाता कौन है? हम। यस, राइट, आप ही हैं और कोई नहीं है। तो हाँ, ओवर थिंकिंग, हाँ ये भी हो सकता है। ओवर थिंकिंग की वजह से भी नींद नहीं आती है। बहुत सारी बातें चलती है हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता है, कई बार तुमको पता ही भी नहीं होता है कि क्या ही सोच रहे हैं हम, राइट। लेकिन ये ध्यान में रखिए, आप अपने स्लीप शेड्यूल को अच्छा कीजिए। इसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि हाँ आपको बाय द गॉड ग्रेस आप एक अच्छी नींद के मालिक थे या हैं, लेकिन आपने इसको फॉर ग्रांटेड लेने लगे और आपने उसके साथ, कहते नहीं है, इट्स लाइक परेशान करना, अपनी नींद को परेशान करना, तो फिर बाद में वो आपको परेशान करेगा। ठीक है, अगर आप अपनी नींद अच्छी नहीं लेते हैं तो फिर इससे आने वाले वक्त में, बिकॉज आप अब यंग हैं, बहुत यंग हैं अभी, बहुत एनर्जेटिक हैं, लेकिन आफ्टर 35, 40, 45 यूल फेस द इश्यूज। फिर इश्यूज दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जल्दी एजिंग आने लगती है, हार्ट इश्यूज डेवलप होने लगते हैं, और भी दूसरे तरीके की समस्याएं होते हैं जो आपको एक डॉक्टर बेहतर समझा पाएगा। लेकिन आपको ये समझना है कि आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है, अपने स्लीप का ध्यान रखिए। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, लोगों से बात भी हम तभी अच्छे तरीके से कर पाते हैं जब हमारा मन अच्छा हो, जब हम अच्छे तरीके से सोच पा रहे हो। सेट हेल्दी बाउंड्रीज एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, हम हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर पाते हैं जब हम मेंटली हेल्दी होते हैं। अदरवाइज क्या होता है, कई बार स्ट्रेस की वजह से हमारे जो चॉइसेस होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस्ड होने लगते हैं, राइट। तो आपको कॉन्शियस रहना है, अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है। Having good relationships provide a crucial support system that helps you feel validated and safe. अगर आपके relationships अच्छे हैं, social relationship लोगों के साथ अच्छा है, तो आपको validated feel होता है, आपको अच्छा feel होता है। ठीक है, so अच्छा social relationship बहुत ज़रूरी है, ये सभी बच्चे ध्यान में रखें। इसीलिए आपका कम्युनिकेशन कैसा है लोगों के साथ, आप कितने एम्पैथेटिक हैं, ये भी मैटर करता है इन सारी चीज़ों में। It fosters a sense of confidence, purpose and achievement. ठीक है, अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है तो आपको लाइफ में पर्पस समझ में आता है कि लाइफ का पर्पस क्या है। अदरवाइज देखिए, आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, हो सकता है कि जब आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं तो आपको समझ में भी नहीं आता है ना कि क्या करने हैं जिंदगी में, क्या कर रहे हैं, पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं, है ना। ऐसे ऐसे फीलिंग्स आने लगती हैं हमें। ओके, तो हम जो है अब एक्टिविटी की तरफ चलेंगे। ठीक है, पहले एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, इट्स अ फन सेशन। तो फन सेशन स्टार्ट करते हैं पहले, राइट। आप सभी को अभी एक म्यूजिक बीट सुनाई देगी। ठीक है, और मतलब वो प्रॉपर सॉन्ग होगा, और उस सॉन्ग पे आपको अपने चेयर पे बैठे बैठे ग्रूव करना है। इट्स लाइक मूविंग योर हैंड्स ओनली। ठीक है, आपको चेयर से उठना नहीं है। ठीक है, चेयर पे ही बैठना है, और चेयर पे बैठे बैठे आप मूव करेंगे, और वो मूवमेंट आप वैसे करेंगे जैसा हमारी एनएसएस क्लब मेंबर जो है दीक्षा आपको करके बताएंगी। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा कॉपी करें, आप अपना भी कुछ मूव कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद जो है फिर बाकी की एक्टिविटीज़ होंगी। तो आपको ग्रूव करना है, मूव करना है, राइट, जैसे ही वो म्यूज़िक स्टार्ट होगा। पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। यस, जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, हो टोको करके गोल, हो
होठों को करके गोल, सीटे पर जाके बोल लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे पर जाके बोल मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया आवेश में, अरे भैया आवेश में, अरे चाचू आवेश में, अरे भैया आवेश में। तो कैसा लगा हमारा फन सेशन? यस, इट वाज रिफ्रेशिंग। और ऐसे ही लाइफ में फन करते रहना चाहिए, इनडिसिप्लिन्ड होकर नहीं, डिसिप्लिन में रह के, राइट? तब आप ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो चलिए टिप्स फॉर मेंटल हेल्थ समझते हैं कि क्या क्या टिप्स है जो आपको अपने मेंटल हेल्थ के लिए ध्यान में रखने हैं। प्रायोरिटाइज स्लीप, अपनी स्लीप का ध्यान दीजिए, नींद अच्छी लीजिए, ईट न्यूट्रिशियस मील, खाना जो है हेल्दी खाइए, जो भी घर में सब्जी चावल, इससे ज़्यादा हेल्दी तो कुछ भी नहीं होता मुझे लगता है, ठीक है? बाहर का खाना कम खाना है। एक्सरसाइज रेगुलरली, आप रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी फिट रहेगी। स्टे हाइड्रेटेड, बिल्कुल सही बात कही है सर ने, ठीक है? तो आपको टाइम से उठना है और एक्सरसाइज करनी है, कुछ नहीं तो बस स्ट्रेचिंग कीजिए, स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं आप, ठीक है? और लिमिट योर इनटेक ऑफ कैफीन एंड अवॉइड यूजिंग अल्कोहल और हार्मफुल सब्सटेंसेस। जर्नलिंग योर थॉट्स, आपके, मैं हर क्लास में आपको ये बात समझाती हूँ कि आप जो है अपने थॉट्स को लिखें। जर्नलिंग योर थॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है? बहुत बेनिफिट मिलता है आपको जब आप अपने थॉट्स को अपने पेपर पे लिखते हैं, तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं, एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, राइट? एंगेज इन हॉबीज और एक्टिविटीज दैट ब्रिंग यू जॉय एंड पीस, ऐसे एक्टिविटीज और हॉबीज में एंगेज कीजिए अपने आप को जिससे आपको जॉय और पीस फील होता हो, ठीक है? हाँ, पेन डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। सेट अ रूटीन एंड कीप इट टाइडी, ठीक है? आप एक रूटीन सेट कीजिए अपने लाइफ में और उसके साथ थोड़े से टाइडी रहना है। यूज अ कैलेंडर और अ प्लानर टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल असाइनमेंट्स, एग्जाम्स एंड डेडलाइंस। आपके बीइंग अ स्टूडेंट जो है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास होती है, असाइनमेंट्स होते हैं, आपके एग्जाम्स भी होते हैं, आपकी क्लासेस होती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको सीखनी होती है, तो अपना एक प्लानर आपके पास होना चाहिए। ध्यान देंगे सभी बच्चे प्लीज, पीछे बॉयज ध्यान दीजिए, आप इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ठीक है? आपके जो एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए वो रियलिस्टिक होने चाहिए। ऐसे एक्सपेक्टेशंस खुद से मत रख लीजिए जो कि अनरियलिस्टिक हो। जैसे कि अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं रोज जो है दिन में 10 घंटे पढ़ाई करूंगी और पता चल रहा है कि नहीं, आपने सालों से 10 घंटे पढ़ाई नहीं की है और एकदम से आपने 10 घंटे पढ़ाई करने का प्लान कर लिया है, तो ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो सकता है आपके लिए। तो शुरुआत छोटे छोटे एक्सरसाइजेस से करना है, ठीक है? ब्रेक डाउन टास्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स एंड प्रायोरिटाइज योर टू डू लिस्ट, ठीक है? आप अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कीजिए, चंक्स में डिवाइड कीजिए और टू डू लिस्ट भी बना सकते हैं आप। ध्यान दीजिए एवरीबॉडी, अगर आपका टू डू लिस्ट रहता है आपके पास तो आपको याद रहता है कि आपको क्या क्या काम कंप्लीट करना है, ठीक है? तो आप ये भी कर सकते हैं। डू समथिंग काइंड, सी काइंडनेस जो है ना वो आपको पॉजिटिविटी देती है, आपको अच्छा फील कराती है। तो आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो आपको थोड़ा सा
काइंड फील कराए, जैसे कि पेट्स को खाना खिलाना, या स्ट्रे डॉग्स है तो आपने कभी उन्हें ही कुछ खाना खिला दिया, या सड़क पे कभी कोई गाय घूमती है बेचारी धूप में परेशान, आपने उसको पानी पिला दिया, ठीक है, आपने प्लांट्स लगाए। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि आप काइंड फील कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं तो अपने दोस्त की दुख भरी दास्तान को बैठ के सुन भी लिया तो भी आप काइंड हैं, ठीक है। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, ठीक है, आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना चाहिए। और क्या होता है माइंडफुलनेस, तो चलिए पहले हम समझेंगे। माइंडफुलनेस के पहले एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है। आपको पेपर मिला है अभी? अच्छा, ओके, हम आपको एक पेपर प्रोवाइड करेंगे, पेन आपको मिल गया, ठीक है, ओके। लिखना शुरू करेंगे। वो 3 तरीके आपको लिखने हैं जिनसे आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। मतलब आपको अपने लाइफ स्टाइल में ऐसे क्या 3 चीजें हैं जो बदलनी है जिससे आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो थोड़ा कम हो जाए। समझ में आ गया? राइट? फिर से रिपीट कर दूं, आपको अपने लाइफ में ऐसी क्या 3 चीजें हैं आपके लाइफ स्टाइल में जिनको चेंज करके आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ओके, जिनके पास स्ट्रेस नहीं है उनको लिखने की जरूरत नहीं है, और जिनके पास लग रहा है कि लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसा है आपके जिसको अगर आप बदल दें तो आपके लाइफ में स्ट्रेस कम हो सकता है, वो 3 चीजें आपको लिखनी है। वो आपकी हैबिट से रिलेटेड हो सकता है, आपका जो भी तरीका है जीवन जीने का उससे रिलेटेड हो सकता है, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर या इंटरनल फैक्टर हो सकता है। अब मुझे ये बताइए कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे। डेफिनेटली आपने ये जरूर सीखा होगा कि मेंटल हेल्थ आपके लिए कितना एसेंशियल है, कितना ज़रूरी है, और कितना ज़रूरी इस बात को लेके भी है अपने माइंड को पीसफुल रखने के लिए, अपने माइंड को काम रखने के लिए और लॉजिकल रहने के लिए, राइट। तो ऐसे ही आपको हमेशा हंसते रहना है, मुस्कुराना है और कॉन्फिडेंट रहना है, अपने बारे में नेगेटिव नहीं होना है। ऑलवेज स्टे पॉजिटिव इन हार्डशिप ऑल्सो। हार्डशिप्स लाइफ का हिस्सा है, परेशानियां जिंदगी में आ सकती हैं और आती ही हैं, लेकिन उसको हैंडल करना हमें आना चाहिए और ये जज्बा हम सबके अंदर होना चाहिए, राइट।